नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रोड़ा से। देखिए, एक मैं जड़ी के बारे में बता रही हूँ। ये ज़मीन में छिछली हुई लगती है। इसको ध्यान से देखिए। जो इसको पहचानते हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जो जड़ी बूटी है इसको बोलते हैं जल जमी, हमारी किताबी भाषा है। और इसको जब हम अपनी बुंदेलखंड की भाषा में अब यदि इसको बोलेंगे तो यह है छरेटा। छरेटा के नाम से जानते हैं। और ये देखिए, अभी इस समय सब जगह लगी हुई है। हम यहाँ मेड़ों पर, खेतों के मेड़ों पर लगी रहती है और इसको जल जमी बोला जाता है। इसके फायदे जानिए, इसके फायदे कितने हैं। यह जिसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स की समस्या है और खून आता है, उनके लिए बहुत ही कारगर औषधि है। वो इससे का यदि जूस बनाकर पीते हैं तो उनका ब्लड आना तुरंत बंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। यदि किसी के लिए आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, आँखों में चश्मा लग गया है, या फिर आँखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे होकर कम होती जा रही है, उनको क्या करना है, इस बेल को तोड़ के लाना है और इसकी पत्तियों को, इसकी जो ये पत्तियां हैं ना, इनको पानी में यदि आप डाल देंगे ना तो पानी भी जम जाएगा, इसलिए इसका नाम जल जमी पड़ा है। और इनकी पत्तियों का प्रयोग आँखों की गर्मी को खींचने के लिए और आँखों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत ही कारगर औषधि है। इसके अलावा यह तासीर में बहुत ठंडी होती है। इसकी तासीर जो है ना, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो यह सभी प्रकार के पित्त विकार में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई पित्त से रिलेटेड है, जिसको लगातार शरीर में गर्मी होती है, जलन होती है, सीने में जलन बनी रहती है, तलवों में जलन होती है, ऐसे व्यक्ति के लिए इसका यदि जूस या काढ़ा बनाकर पीते हैं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। जैसे पित्त विकार से स्किन की समस्या बन जाती है, जैसे किसी व्यक्ति को लंबे समय से पित्त विकार चल रहा है और उसकी वजह से स्किन चर्म रोग जैसी बीमारी बन रही है, उनके लिए भी यह औषधि कारगर है, बहुत ही रामबाण इलाज देती है। लेकिन इन्हें पहचान करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इनको पहचान नहीं कर पाओगे तो आप इसका प्रयोग और लाभ नहीं उठा पाओगे। तो यह देखिए, ज़मीन पर छिछली हुई लगती है और इसकी बेल होती है, देखिए इस टाइप से इसकी बेल होती है और यह छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, उन पर चढ़ जाती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपको पहचान पहले तो सीखनी है। आप पहचान सीख जाओगे तो इसका प्रयोग आसानी से कर पाओगे। जो भी गांव देहात के लोग हैं उनको इसकी पहचान बहुत अच्छे से होती है, लेकिन जो शहरी लोग होते हैं उनको पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी पहचान करिए। यदि आपको ये ताज़ी मिलती है तो यह औषधि बहुत ही कारगर है और ये इसकी पत्तियाँ आसानी से इसकी स्वाद में कड़वी नहीं होती हैं। इसका पालक की तरह इसका स्वाद होता है। यदि खाएंगे आप इस पत्तियों को तो जैसे पालक की पत्ती खाते हैं उस तरीके से इसका स्वाद होता है और इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप लाभ उठाइए। हमारे जितने भी क्षेत्र में ये जड़ी बूटियां हैं, जिसकी वजह से हमारे पूर्वज हजारों साल की जो आयु होती थी, यदि आप शास्त्र पढ़े होंगे तो उसमें बोला जाता है कि 1000 वर्ष तक इनने लगातार तप किया। तो इस तरीके से 1000 तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन 100 साल की आयु बहुत अच्छे से निकल जाएगी। तो इस तरीके से जड़ी बूटी का प्रयोग आप दोबारा बढ़ाइए और केमिकल से बचिए, क्योंकि खेतों में लगातार दवाएं डालने की वजह से इन जड़ी बूटियाँ धीरे धीरे जाके लुप्त हो रही हैं। लेकिन जहाँ बंजर इलाका होता है, जहाँ खेती नहीं होती है, वहाँ यह आज भी दोबारा देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इनका प्रयोग बढ़ा दीजिए। ये बहुत ही कारगर औषधि है और जो भी इस औषधि को जानते हैं उसको, उन व्यक्तियों को इसको संजो कर रखना चाहिए। और यह धात जैसी बीमारी में तो बहुत ही कारगर औषधि है, क्योंकि ये तासीर में बहुत ठंडी होती है। जिनको लगातार धातु क्षीण हो रही है उनके लिए इसका प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।